भाई रे खेला हो गया है। ये यादव कुर्मी मिल करके खेला कर दिया है। नीतीश और तेजस्वी की जो जातीय जनगणना है, इस जनगणना के खिलाफ मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सबसे ज्यादा अपने जाति को आगे बढ़ाया है, यादवों के बढ़ाया है, लेकिन सिस्टम में किसको बैठाए रखते हैं? सारे स्वर्ण के जाति के लोग, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण को ही। देखिए, एक मंत्री को बना दिए हैं दुसाध से, चमार से, मुसहर से, डोम से, एक कोना में बैठा देते सिंबॉलिक तौर से। आप मुसलमान को, दलितों को, इन लोग का वोट ले करके, और क्या लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहेंगे? राबड़ी यादव जी रहेंगे मुख्यमंत्री? सामाजिक न्याय के लोग लालू प्रसाद यादव जी, चाहे ये तेजस्वी भाई, चाहे नीतीश कुमार जी भी हिस्सेदारी नहीं देंगे। बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही यह मांग की जा रही है कि संख्या के हिसाब से भागीदारी जो है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो दलित, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो। उनकी जो संख्या है उसके हिसाब से सरकार हो, सिस्टम हो, राजनीतिक दल हो, उनमें उनका प्रतिनिधित्व जो है वो दिखना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बहस के बीच एक नया बहस शुरू हो गया है। दरअसल अब स्वर्णों को मिल रही 10% आरक्षण को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य, भाकपा माले के महासचिव हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा कि जिनकी आबादी मात्र 8, 9, 10% है, उन्हें 10% आरक्षण मिल रहा है। ये कहीं से भी सही नहीं है। मेरे साथ युवा दलित चेहरे राजकुमार पासवान हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने जो कहा कि जिनकी आबादी 8, 9, 10% है, उन्हें 10% आरक्षण मिल रहा है, और जिनकी जो बड़ी आबादी है वो वंचित है, इस बात से आप ताल्लुक रखते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दीपांकर भट्टाचार्य जी को मैं समर्थन देता हूं, उनकी बातों को समर्थन देता हूं, उनके साथ खड़ा हूं कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, शोषित, वंचितों के लिए उन्होंने कहा, और खास करके ये आईना दिखाया महागठबंधन सरकार को और लालू प्रसाद यादव जी को कि जिनकी आबादी 8, 9, 10% है, उनको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। जबकि अब जो बिहार सरकार की जातीय जनगणना आई बिरजू जी, उस जातीय जनगणना में जो खेला हुआ, वो खेला की तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब आंकड़े आ गए हैं तो भैया अब भागीदारी सुनिश्चित करो। अब बिहार में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा और दलित है, तो अति पिछड़ा दलित का मुख्यमंत्री ना बिहार में होगा। अब क्या अति पिछड़ा और दलित का ही ना मुख्यमंत्री होगा, या आप मुसलमान को, अति पिछड़ों को, दलितों को, इन लोगों का वोट ले करके, और क्या लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहेंगे? राबड़ी यादव जी रहेंगे मुख्यमंत्री? भाई तेजस्वी यादव जी रहेंगे उप मुख्यमंत्री? अब कब तक ये चलता रहेगा खेला हम लोग बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को तो भाई नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है और देखा भी गया कि जीतन राम मांझी को तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था बिहार का। साहब, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साधुवाद है कि उन्होंने ऐसे जाति से उठा करके बिहार के मुख्यमंत्री पद पे बैठा दिया जिस जाति को बिहार में बहुत लोग नहीं जानते थे, और उसका बेटा मांझी, मतलब जीतन राम मांझी जी को, उनको भी सदन में कोई नहीं जानता था, और बड़ा चेहरा बनाया। लेकिन वो खुद ही बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सारी मतभेदता लाया, भिन्नता ले आए, और उनके अपने कार्य जो करने लगे तो उसमें कुछ ये हुआ। तो ये चीज जो बिरजू जी है ना, ये सिर्फ दिखावा है, इन लोग का छलावा है। ये लोग नहीं चाहते भागीदारी देना। लेकिन मैं उन सभी नेताओं से, बिहार के सभी नेताओं को कहना चाहता हूं कि भैया जनगणना तो हो गई, सरकारी आंकड़े तो आ गए बिहार सरकार के कि स्वर्ण कितने हैं, यादव कितने हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति कितने हैं, अति पिछड़ा कितना है, पिछड़ा कितना है। तो उसमें सबसे ज्यादा अति पिछड़ा और दलितों का भागीदारी है। तो अब यही नहीं चलेगा, अब सरकारी महकमे में, सिस्टम में लाओ हमें, और सिस्टम में आएंगे तभी जाके हम लोग का विकास होगा, तभी हम लोग को हक अधिकार मिलेगी। आपको बता दूं कि अब सरकारी महकमे में रिजर्वेशन बढ़ाओ, ये कॉलेजियम सिस्टम में रिजर्वेशन दो। आपको बता दूं, बात कर रहा हूं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट का भी। आपको बता दूं कि राजनीति तौर से
बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों में महज 6 सीट है रिजर्व है, महज से 6 सीट। तो भैया अब तो आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति को कम से कम 8 से 9 सीटें मिलने चाहिए, दीजिए। आपको बता दूं कि 2025 में जब विधानसभा आएगा बिरजू जी, उस विधानसभा में 243 सीटें हैं, वहां पे 38 से 40 सीटें सुरक्षित है। अब 60 सीटें दो, काम नहीं चलेगा ऐसे। सिस्टम में सिर्फ आप बगल में बैठाए रखते हैं, स्वर्णों को आप गाली बकते हैं, लेकिन सिस्टम में किसको बैठाए रखते हैं? किसको बैठा है? सारे स्वर्ण की जाति के लोग, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण को ही। अब वो लोग अपनी बात करते हैं तो उनके इन्फ्लुएंस में आकर के स्वर्णों को आबादी 8 से 9-10% है, 10% आरक्षण दे देते हैं। आप क्यों नहीं कहते हैं? आप लोग अगर सही मायने में सामाजिक न्याय के सरकार है, सामाजिक न्याय की पार्टी है, सामाजिक न्याय के आप लोग नेता है और सच्चे समाजवादी नेता है, तो भैया जो बाबा साहब आम्बेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति को 22.5% आरक्षण दिए थे, तो उस आरक्षण को बढ़ा करके 35 से 40%, 42% करने की मांग करो ना। है किसी दलित, देश के दलित नेताओं में ताकत है? कलेजे में ताकत नहीं है। तो ये हालात है बिरजू जी। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि कैंसर का इलाज कैंसर से ही होता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पागल है। अगर ऐसी बात है तो आदरणीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ अति पिछड़ा दलितों पे मलाई कब तक खाते रहेंगे? अब भागीदारी की समय आया, हिस्सेदारी का समय आया। क्या हिस्सेदारी देंगे? इंजीनियर राजकुमार पासवान को सदन में मत भेजो, लेकिन आपके पार्टी में ही जो दुसाध, चमार, मुसहर, डोम और अति पिछड़ा के नेता लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाइए ना। कब बनाएंगे रे भैया मुख्यमंत्री? कब बनाएंगे उनको? ये केंद्रीय मंत्री तेजस्वी भाई 5-5 मंत्रालय रखे हुए हैं, 5-5। और अनुसूचित जाति से कितने मंत्री हैं उनके पास? कभी देखा है? यादवों का मंत्री कितने? ये सब बिरजू जी दिखावा है, छलावा। इन लोग का जातीय जनगणना तो आ गई, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूं कि ये सामाजिक न्याय के लोग, लालू प्रसाद यादव जी, चाहे ये तेजस्वी भाई, चाहे नीतीश कुमार जी भी हिस्सेदारी नहीं देंगे, भागीदारी नहीं देंगे। हमें पहले भी वंचित रहे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पहले भी वंचित रहे, अपने अधिकारों से दूर रहे। कहते हैं आज भी जातीय जनगणना होने के बाद भी हम लोग को वंचित रखा जाएगा। अब तो आंकड़ा आ गया तो उम्मीद तो होगी ना कि आंकड़ा आ गया तो उस अनुसार से चीजें होंगी, क्योंकि सरकार का स्लोगन भी है संख्या के हिसाब से भागीदारी, तो भागीदारी तो मिलेगी। ये सिर्फ सुनने में बहुत बढ़िया लगता है कि जो मानवर काशीराम जी ने जो कहा था, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो रे भाई अब तो भारी हो दिख रहा है, तो भारी वाले को अब कब आप लोग प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पद पे बैठा रहे हैं? बैठाइए ना। केंद्र में भी पिछड़ा से, बिहार में भी पिछड़ा से। ये कब तक खेल चलता रहेगा? 20-20 का मैच, 20-20 ओवर का मैच। हाँ, ये 20-20 ओवर वाला मैच नहीं चलने देंगे। पहले रामनाथ कोविंद, अभी जो है देख लीजिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, तो आपको नहीं लगता है कि दलित, आदिवासी को भी प्राथमिकता दी जा रही है केंद्र? जो पद है डिसीजन मेकर, काम करने वाला, सिस्टम में बैठने वाला, सिस्टम में बैठ करके आमने सामने आंख मिला के बात करने वाला, वो अधिकार आप दीजिएगा नहीं। कहिएगा कि ये लोग बहुत दबा हुआ, कुचला हुआ है। चिंता मत कीजिए, लाएंगे ऊपर, लाते रहेंगे। आज कितने साल? 76 साल बाद जातीय जनगणना की शुरू। लालू यादव दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। उन्होंने कहा कि दलितों के मसीहा, सभी हर वक्त उन्होंने दलितों की बात सुनी है, और आप कह रहे हैं कि दलितों को ठगा गया है। सुन लीजिए, आपको बता दूं कि सभी लोग कहते हैं कि बिहार में गरीब, शोषित, वंचित दलितों को, अति पिछड़ों को आवाज दिया लालू प्रसाद यादव ने। साहब, आवाज देने वाली लड़ाई कोई लड़ रहा था। आवाज देने वाला अगर लड़ाई कोई लड़ रहे थे, 2 नेता, और ये लोग तो पिछलग्गू नेता थे। कौन कौन? समझे? वो थे चंद्रशेखर जी, ठाकुर साहब, ठाकुर चंद्रशेखर सिंह, समझे, जो देश का प्रधानमंत्री बने, पीएम बीपी सिंह, और जेपी मूवमेंट। ये लोग तो लोहिया, कर्पूरी, इन लोग के पीछे रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी और ये लोग, सब लोग, लालू प्रसाद यादव जी घूम रहे थे। और इनको मुख्यमंत्री बनाया गया
तो जिस काम के लिए भेजा गया था वो भी काम नहीं किए। लालू प्रसाद यादव जी ने सबसे ज्यादा अपने जाति को आगे बढ़ाया है, यादवों के बढ़ाया है। ये बताइए, जब आवाज दिया इन्होंने तो लालू प्रसाद यादव जी को किसने आवाज दिया? किसने दिया? बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, काशी राम ने दिया, चंद्रशेखर सिंह जी ने दिया, जेपी ने दिया, क्या कहते हैं बीपी सिंह ने दिया, लोहिया दिया, कर्पूरी दिया साहब। और आप कहते हैं आवाज दिया। आप कह रहे हैं कि यादवों को बढ़ाया, कैसे यादवों को बढ़ाया? आज देख लीजिए इनकी सरकार में 90 के दशक से जोड़ करके और 2005 तक अभी भी तेजस्वी जी 2 बार डिप्टी सीएम रहे। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जोड़ लीजिए साहब कि कितने यादव विधायक बने, कितने मंत्री बने, कितने सांसद बने, कितने एमएलसी बने, कितने मेंबर बने। पिछड़ा आयोग है, उसके चेयरमैन कौन है बिरजू जी? कौन है? भोला सिंह यादव, जो लालू प्रसाद यादव जी के खास करीबी रहे एक समय जमाने में, आज भी है। और आज भी हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो व्यवस्था रही है उस व्यवस्था में, इनकी सरकार में, खास करके जो बिहार में अभी वर्तमान सरकार है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भागीदारी किसकी है? मंत्री कौन है? विधायक कौन लोग हैं? सबसे ज्यादा यादव समाज से हैं, सबसे ज्यादा स्वर्ण समाज से हैं। समझे साहब? तो ये दिखाने के लिए, सिर्फ जो संवैधानिक पद है दिखाने के लिए एक कोने में छुआछूत की तरह कि देखिए हम एक अति पिछड़ा से बना दिए हैं, देखिए एक मंत्री को बना दिए हैं दुसाध से, चमार से, मुसहर से, डोम से, एक कोना में बैठा देते सिंबॉलिक तौर से, मुखौटा। लेकिन ये हिस्सेदारी भागीदारी नहीं देते। उतना ही तक मुन्नी रजक कभी अपना फैसला ले सकती है। बनाया तो लालू यादव ने ही बनाया। कोई ले सकता है क्या? मुन्नी रजक कभी ले सकती है? क्यों नहीं ले सकती है साहब? पता कीजिए अंदर में क्या खेला बेला हो रहा है। तो ऐसे लोगों को नहीं, इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे को नहीं, उन्हीं में पार्टी में है वो श्याम रजक जी, उनको नहीं ये लोग चाहते हैं। श्याम रजक तो बड़े नेता हैं। दलित चेहरा है एक और, क्या नाम है उनका, जो स्पीकर रहे थे, उदयनारायण स्पीकर रहे, उदयनारायण चौधरी जी। तो उन जैसे को नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो लोग एक बड़ा चेहरा है लालू प्रसाद यादव जी के बराबर में बैठ के बात करने वाला, वैसे बराबर वाले को नहीं देखते हैं। मुन्नी रजक जी जैसे लोगों को सदन में पहुंचाने का काम करते हैं कि चुप रहे, चुपचाप से बैठे रहो और हम अपना काम करते हैं। एक अंतिम सवाल लेते हैं, आप पासवान समाज से आते हैं। अब तो उम्मीद है 5.5% यादव के बाद दूसरी बड़ी आबादी है कि जहां यादव 10 लोग बैठेंगे तो वहां कम से कम 5 तो पासवान रहेगा, 5 नहीं तो 3-4 तो। देखिए यादव समाज से अगर जहां पे 14 लोग बैठे होंगे वहां पे पासवान भी साहब 5 से 7 लोग जरूर बैठे हों मिलेंगे आपको, समझ गए? 6 लोग जरूर बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि हमारी जनगणना कम ना की गई है साहब। जो हाजीपुर से लेकर के और इधर हाजीपुर, छपरा, गोपालगंज, सिवान और गोरखपुर से पहले यूपी के बॉर्डर से पहले जो मांझी लगाते हैं बिरजू जी, तो वो लोग आपको बता दूं कि उनकी गणना शायद मांझी समाज में 1.5% विलय कर दिया गया है। वो लोग तो कहते हैं, मैं बहुतों से बात किया हूं, वो लोग कहते हैं कि हमारी तो गणना हुई नहीं है। तो ये कैसी गणना है? बहुत बड़ा खेल किया गया है, आपको बता दूं। और हमारी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं अपने सभी पासवान दुसाध भाइयों को कि भाई रे, खेला हो गया है, ये यादव कुर्मी मिल करके खेला कर दिया है। बिरजू जी, बिहार के पासवान भाइयों से मैं अपील करता हूं, अपने समाज से अपील करता हूं कि ये नीतीश और तेजस्वी की जो जातीय जनगणना है, इस जनगणना के खिलाफ मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और आपको बता दूं कि तब तक मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरी जान रहेगी, समझे? और अगर मैं आर्थिक रूप से कमजोर भी पड़ूंगा तो अपने समाज से आह्वान करूंगा, अपील करूंगा, मांगूंगा जाकर के दरवाजे पे जाकर के कि ज्यादा नहीं 10 रुपया दो, और क्या कहते हैं, हम इस सरकार के खिलाफ हम ये पीआईएल करेंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये मैं मांग करता हूं। लेकिन वही कि भाई अब जाति जनगणना फिर से पासवानों की होनी चाहिए भाई। 8 से 9% है, अगर 14% यादव है
और 1.5 से 2.5% अगर कुर्मी समाज हो गया है तो पासवान भी 8 से 9% है। ये दावे के साथ मैं कहता हूं, नहीं तो मुझे जेल भेज दो। दावे के साथ मैं कहता हूं, उन्होंने कहा कि भाई पासवानों की गिनती फिर से होनी चाहिए और इसको लेकर ये हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वहां तक भी जाने को तैयार है। लेकिन सवाल था कि सवर्णों को 10% आरक्षण जो मिल रहा है उसको लेकर बड़ा सवाल, महागठबंधन से उठने लगे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अलग अलग राज्यों की जो पार्टियां हैं, उनका क्या स्टैंड इस पर होता है। चूंकि अब बात संख्या के हिसाब से भागीदारी की, आरक्षण की, हर तरह से बातें जो है वो होने लगी है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।